थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई, लेकिन रामू का दिल मचल चुका था और वह कहने लगा, मेम साहब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं काजल, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम काजल मेहता है। मैं 26 वर्ष की खूबसूरत विवाहित महिला हूँ। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वो हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख, साधन, संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा अपने साथ चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है। वो है मेरे पति और उनका प्यार और सुख। पिछले साल की बात है। मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरे दिन फोन पर लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वो 1 महीने के लिए लंदन जा रहे हैं अपने काम के सिलसिले में। उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी कि यह भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामू ने मुझे अस्पताल भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसे धन्यवाद दिया। रामू बोला, मेम साहब हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिरदारी हमारा धर्म है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ करना मेम साहब, ज्यादा बोल दिया। 2 साल से मैं अपनी घरवाली से नहीं मिला हूँ, बहुत याद आती है उसकी। मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा हमारा। मैंने उसे 2000 रुपये दिए और कहा, जाओ अपने घर हो आओ। तो वो बोला, नहीं मेम साहब, हम ये पैसा घर भेजूंगा कि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। रामू की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो शांत कर सकते हैं। तब से मेरी नजरें उसके लिए बदल गई। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय वो उघारे बदन था, सिर्फ एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसके ताकतवर शरीर को देखकर मेरा मन मचलने लगा। मैंने ठान लिया, रामू के साथ उसकी और अपनी दोनों की तड़प मिटा लूंगी। उस रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दें। मैंने कहा, रामू मेरा एक काम करोगे? रामू, बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा, रामू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म कर लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दोगे? रामू, ठीक मेम साहब, हम तेल गर्म कर लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामू 5 मिनट में तेल गर्माकर कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन ऊपर तक उठा दिया और कहा, रामू मेरे पैरों में तेल लगाकर मालिश कर दो। रामू, जी मेम साहब, कहकर मेरे पैर पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर तक उठा दिया था ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी खूबसूरती को घूर रहा था, जहां मैंने अपनी दौलत को छिपा रखा था। रामू की उंगलियों की पकड़ पहले से तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रामू अब मेरा गाउन उठा दो और मेरी पीठ की मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। रामू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि रामू मेरी खूबसूरती को एकटक निहारे जा रहा था। मैं जानबूझकर ऐसा कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई, लेकिन रामू का दिल मचल चुका था और वह कहने लगा, मेम साहब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? तो मैंने कहा, कहो, क्या बात है? तो रामू ने कहा, मेम साहब मैं आपके साथ एक मैच खेलना चाहता हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है आपकी खूबसूरती को देखकर। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि जैसा मैं चाहती थी वैसा रामू ने अपने मुंह से कह दिया। तो मैंने कहा, क्यों नहीं,
मेरे पति भी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। मेरा भी बहुत मन मचल रहा था, तुमको देखकर आओ दोनों साथ में मिलकर एक गेम खेलते हैं। फिर रामू ने बिना देर किए मैच खेलना स्टार्ट कर दिया। रामू के साथ मैच खेल के मुझे बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा आनंद शायद मुझे मेरे पति ने गेम खेलकर नहीं दिया था। उधर रामू को भी बहुत मजा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आज पहली बार इस गेम को खेल रही हूँ। करीब 10 मिनट हो गए थे रामू को गेम खेलते हुए। उसके बाद रामू आउट हो गया। फिर मुझसे कहने लगा, मेम साहब आपके साथ गेम खेलकर आज बहुत मजा आया। बहुत दिन हो गए थे कोई गेम नहीं खेला था। फिर मैंने कहा, किसी को मत बताना। तो रामू ने कहा, नहीं बताऊंगा। फिर हम दोनों ने खाना पीना खाया और साथ में ही लेट गए और सो गए। उसके बाद से रामू और मैं एक ही कमरे में साथ लेटने लगे और जब भी हमारा मन करता तब हम गेम को खेलते और अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों के बाद हमारे पति घर पर आ गए। तो दोस्तों इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।